के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेटिंग टिकट कंफर्मेशन चांसेस के बारे में। खास करके अगर आपको PQWL मिला है तो कितना दिन पहले कितने नंबर तक का वेटिंग कंफर्म हो सकता है, थोड़ा सा हम प्रूफ के साथ बात करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आपने चाहे टिकट ऑनलाइन बुक किया हो या रेलवे के काउंटर से टिकट बुक किया हो, वेटिंग का जो मान्यता है वो सेम ही होने वाला है। और कोई भी वेटिंग प्रकार समझने के लिए हमें वेटिंग के पूरे बेस सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो इंडियन रेलवे के अंदर खास करके 4 प्रकार के वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला आ जाता है GNWL यानी कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट, दूसरा आ जाता है RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, और तीसरा आ जाता है PQWL यानी कि पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट, और चौथा और लास्ट आ जाता है TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो इन चारों में से किसी एक के बारे में भी अगर हमें समझना हो तो इन चारों को ही पहले समझना होगा, तब जाकर के सारा कुछ आसानी से समझ में आएगा। एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे जो 3 प्रकार के वेटिंग लिस्ट है ये अलग सिस्टम पे चलता है। चौथा आ जाता है TQWL तत्काल कोटा, इसका अलग सिस्टम चलता है, क्योंकि दोस्तों तत्काल कोटा में किराया थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बाकी जो ये तीनों है ये नॉर्मल कोटा पे चलता है। अच्छा, बेहतर समझ के लिए दोस्तों एक काफी तगड़ा मैं बिजी रूट ले लिया हूं, जो ट्रेन है अमृतसर से चल के समस्तीपुर तक जाता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। काफी तगड़ा बिजी रूट है, तो समझने में आसान होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं GNWL के बारे में। तो GNWL आपको तब मिलता है जहां से खुलता है उसके आसपास किसी स्टेशन से लंबे दूरी के लिए टिकट को बुक करेंगे तो आपको मिलेगा GNWL। अब इसी बात से एक चीज और कंफर्म हो रहा है कि भाई लंबे दूरी के लिए टिकट बुक हो रहा है, इसमें सरकार को ज्यादा फायदा है, जिस वजह से GNWL का जो कंफर्मेशन चांसेस है वो सबसे ज्यादा रहता है। अच्छा, अभी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो बाकी के बारे में देखिएगा तो सारा कुछ समझ में आने लगेगा। अच्छा, सेकंड आ जाता है दोस्तों RLWL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। नाम के अंदर ही छुपा हुआ है इसका आंसर, रिमोट लोकेशन, यानी कि आप कहीं भी चल रहे हो कहीं भी उतर रहे हो। कहने का मतलब है ये ट्रेन अपना लंबा दूरी तय कर रहा है, लेकिन आप मान के चलो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस ट्रेन में बैठ रहे हो, जैसे कि जालंधर चढ़े लुधियाना उतर गए, दिल्ली चढ़े हाजीपुर उतर गए, गोरखपुर चढ़े समस्तीपुर उतर गए। यानी कि ट्रेन कहां से आ रहा है कहां जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना 2, 3, 4 स्टेशन के लिए ट्रेवल कर रहे हो, तो इस केसेस में मिलता है RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तो अब RLWL में जो सरकार का कमाई है वो GNWL से कम है, तो जिस वजह से GNWL से कम कंफर्मेशन चांसेस होता है RLWL का। अब आ जाते हैं दोस्तों PQWL के ऊपर, पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट के ऊपर। इसे भी हम ग्राफिक के माध्यम से समझते हैं। आपने सुना होगा कि मान के चलो आपको अगर अमृतसर से समस्तीपुर का टिकट बुक करना है और यहां से सीट नहीं मिल रहा है, तो कोई होशियार आदमी आपको कहता होगा कि भाई एक काम करो ना, अगले स्टेशन से चेक करो, जैसे कि दिल्ली से चेक करो खाली है या नहीं है। तो ये बीच में सीट कहां से आ जाता है, इसी को ही हम कहते हैं पुलेट कोटा, स्पेशल कोटा। स्पेशल कोटा प्रोवाइड किए जाते हैं बड़े बड़े जंक्शन को। पहले तो जंक्शन आपको समझना होगा, पहले तो आपको जंक्शन का मतलब समझना होगा। जंक्शन नाम क्यों दिया जाता है, कोई भी रेलवे स्टेशन जो 2 या 2 से अधिक रूट को कनेक्ट करता हो उसे जंक्शन नाम दिया जाता है। और दिल्ली काफी तगड़ा हब है, काफी तगड़ा रूट को कनेक्ट करता है, जिस वजह से मान के चलो ये ट्रेन पीछे से 300 सीट के साथ आ रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दिल्ली को 50 सीट स्पेशल खाली रखा गया है, यानी कि दिल्ली को 50 सीट स्पेशल दिया गया है। अगर कोई दिल्ली से बुक करता है तो इस 50 में से उनको सीट मिल जाएगा। इसी स्पेशल कोटा को, स्पेशल सीट को कहते हैं पुलेट कोटा। यहां तक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कंफर्मेशन चांसेस के बारे में। मान के चलो ये 50 सीट खत्म हो गए, PQWL 1, 2, 3, 4 स्टार्ट हो जाता है यहां से। तो अब ये कंफर्म कब होगा ये PQWL 1, 2, 3, 4? तो देखिए इस 50 में से अगर कोई सीट कैंसिल करता है तब जाकर के PQWL 1 नंबर कंफर्म होगा। तो अगर आप कहोगे कि भाई अगर 300 सीट पीछे से खाली आ रहा है, 300 में से अगर कोई खाली रह गया तो ये वाला तो इधर कंफर्म हो जाएगा ना। तो आपके जानकारी के लिए याद दिला दूं, यहाँ पे GNWL वाला भी नंबर में लगे हुए हैं और RLWL वाला भी नंबर में लगे हुए हैं। पहले इन सब का कंफर्म होगा इस 300 सीट में, तब जाकर के ही ये PQWL वाले का कंफर्म होगा। तो सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो इस 50 में से अगर कोई एक खाली करता है, यानी कि कोई कैंसिल करता है, तो ही जाकर के PQWL वाला कंफर्म होगा। और इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि GNWL और RLWL से कम कंफर्मेशन चांसेस होता है PQWL का, यानी कि सबसे कम कंफर्मेशन चांसेस PQWL का ही होता है। वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, एक और लास्ट रह गया, वो भी आप समझ के जाइए। TQWL तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, यहाँ पे सीट कब कंफर्म होता है, कितने नंबर तक का वेटिंग कंफर्म होता है। देखिए पहली बात तो यहाँ पे किराया ज्यादा लगता है, नॉर्मल में किराया नॉर्मल लगता है, ये तत्काल कोटा में चाहे आपका सीट मिल जाए या वेटिंग मिले, किराया तो सेम ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे वेटिंग कंफर्म कब होता है, जब तत्काल वाला कैंसिल करेगा। लेकिन जिसको पता है कि तत्काल टिकट कंफर्म अगर मेरा है उसे मैं कैंसिल करता हूं तो 0 रिफंड मिलेगा, ठीक है, तो वो कैंसिल करता ही नहीं है। इससे नुकसान ये हो जाता है कि भाई जिनको जाना भी नहीं है वो सोचते हैं भाई मुझे पैसा मिलेगा ही नहीं वापस, तो मैं कैंसिल क्यों करूं, तो वो कैंसिल नहीं करते हैं और वेटिंग वाले का कंफर्म नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका एक सवाल निकल सकता है, आप कहोगे कि भाई मैं तत्काल में वेटिंग नंबर 25 लिया था, लेकिन 6 घंटा बचा हुआ है तो 5 नंबर वेटिंग पे आ गया है, यानी कि 20 वेटिंग खत्म हो चुका है, तो ये 5 वेटिंग भी तो खत्म हो जाएगा,
आपके हमारे सबके मन में यही रहता है, लेकिन दोस्तों एट द एंड ये वेटिंग कंफर्म होता नहीं है। ऐसा कैसे होता है मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। देखिए 25 लोगों को वेटिंग मिला, लेकिन 25 में से 20 लोगों ने, जिनको वेटिंग मिला था, सिर्फ उन्हीं सब लोगों ने अपना वेटिंग टिकट को कैंसिल किया है ताकि उनको रिफंड मिल सके और वो किसी दूसरे माध्यम से अपना यात्रा कंप्लीट कर पाए, तत्काल में उनको जहां जाना था जा पाए। तो ये वेटिंग वाले में से 20 लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे जिनका 25 नंबर वेटिंग था उनको तो 5 नंबर वेटिंग हो गया। ये खुश हो रहे हैं कि भाई ये 5 से 0 भी हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में 0 होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफर्म टिकट वाला तो कैंसिल कर ही नहीं रहा है ना, वेटिंग वाला कैंसिल कर रहा है, जिस वजह से वेटिंग वाला का वेटिंग ही रह जाता है। खैर वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यही था मतलब कंफर्मेशन चांसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल रिपोर्ट और बिल्कुल ही प्रूफ के साथ यहाँ पे सारा कुछ हमने बात किया है। अब दोस्तों यहाँ इसके अलावा भी कुछ चांसेस बनते हैं, जैसे कि रेलवे के अंदर अलग अलग प्रकार के कोटा होते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज कोटा, दिव्यांग कोटा, एमपी एमएलए का स्पेशल कोटा होता है, रेलवे के स्टाफ का स्पेशल कोटा होता है। ये सारे ही कोटा में अगर कुछ सीट खाली रह जाते हैं तो सबसे पहले कंफर्म होता है TQWL वाले का, क्योंकि दोस्तों इन्होंने किराया ज्यादा दिया है। अच्छा, अब इनको सीट मिलने के बाद सेकंड प्रेफरेंस रहेगा GRWL वाले को, क्योंकि ये लंबे दूरी के लिए जा रहे हैं, इनसे सरकार को ज्यादा कमाई हुआ है, तो ये इसका कंफर्म जल्दी होगा। उसके बाद दोस्तों RRWL और PQWL का आता है। सीधे शब्दों में बोलूं तो PQWL अगर मिल रहा है तो आप मत लेना, और अगर RLWL भी मिल रहा है तो आप भी मत लेना। यहाँ पे आपको लेना चाहिए GNWL। तो आप कहोगे कि भाई अगर मैं लुधियाना से दिल्ली जा रहा हूं तो इस केसेस में तो RLWL एलिजिबल होता है, GNWL हमें मिलेगा कैसे? तो आपको क्या करना है, जहां से ट्रेन खुलता है ना वहां से बुक करो, और जो जहां पे आप बैठने वाले हो वो स्टेशन को बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट कर लो, ताकि आपको GNWL मिल जाए, कंफर्मेशन चांसेस ज्यादा हो जाए। हाँ, इस केसेस में थोड़ा सा आपके जेब से पैसा ज्यादा जाने वाला है, लेकिन दोस्तों आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगता है वो करे। जो एक्चुअल चीजें हैं, जिस प्रकार से काम करता है, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।